आप कह दो अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से है। ये सब कुछ अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से है जो हमें हुजूर के जरिए से मिला, सुभान अल्लाह, हुजूर के वजूद से मिला। अब अल्लाह आगे फरमाता है फबिज़ालिका फलियफ़रहू, तो मुसलमानों को चाहिए कि अल्लाह के इस फजल और उसकी रहमत पर खुशियां मनाया करें। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, ये उस सब से बेहतर है, उस सारे मालो दौलत से बेहतर है जिसे वो जमा करके रखते हैं। सुभान अल्लाह। एक आयत करीमा का तर्जुमा मैंने कर दिया। दूसरी आयत करीमा अल्लाह फरमाता है या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, ए लोगों तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक रसूल आ गए। सुभान अल्लाह, बेशक क़द जाअकुम तुम्हारे पास आ गए रसूलुना बुरहानुम मिर रब्बिकुम, ए लोगों तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक वाज़ेह दलील आ गई, सुभान अल्लाह, हुजूर की शक्ल में। बेशक व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, और हमने तुम्हारी तरफ एक रोशन नूर उतारा। सुभान अल्लाह, यानी वाज़ेह दलील हुजूर है और रोशन नूर कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कुरान आया और नूर आया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दो आयतें करीमा मैंने तिलावत करके तर्जुमा कर, तीसरी आयत करीमा अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, अल्लाह ने मुसलमानों पर एहसान कर दिया है कि उनमें उन्हीं में से अज़मत वाला रसूल भेज दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, अल्लाह ने ये तो आंखें दी हैं। अब मैं क्या तफसील में जाऊं, बात लंबी हो जाएगी। अगर किसी की आंखों की रोशनी थोड़ी सी भी कम होने लगे तो भाई साहब नजर तो नहीं आता मगर दिन में तारे दिखाई देते हैं। अगर जरा सी किडनी किसी की प्रॉब्लम करने लगे, परेशानी हो जाए, तो फिर इंसान अपनी जिंदगी से मायूस हो जाता है। इंसान को अगर सुनने में अगर जरा सी तकलीफ हो जाए तो एक तो सुनने की तकलीफ है, ऊपर से हमारे गंदे मुआशरे की तकलीफ है जो बहरा कह करके इंसान को मरने पर मजबूर करते हैं। जी जी है ना जी, मतलब एक तो कोई माजूर हो गया, वो ऊपर से हम लोगों को कोई जरा सा पैर में तकलीफ है तो सीधा लंगड़ा कहना शुरू कर दिया, किसी को जरा से सुनने में तकलीफ है बहरा कहना शुरू कर दिया। ये हमारा मुआशरा। अल्लाह बचाए, ऐसी बातें ना बोला करो कि लोगों को दिल टूटा करे, और खास तौर से वो लोग जो खुद पहले ही से माजूर है ना, आपकी मोहब्बतों की उनको जरूरत है। तो ये कितनी कीमती है और ये जबान कितनी कीमती है। मेरा तो पूरा खानदान इसी जबान से चल रहा है। मैं तकरीर करता हूँ तो इसी जबान से, पढ़ाता हूँ तो इसी जबान से, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। तो मेरा तो पूरा टोटल इसी से चल रहा है, पूरा खानदान। आप कभी पूरा न सही तो आधा तो इसी जबान से चल रहा होगा। कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। लेकिन अल्लाह ने पूरे कुरान में कहीं ये नहीं फरमाया मैंने तुम्हें बोलने के लिए जबान दी, तुम पर एहसान किया, मैंने देखने के लिए आंखें दी, तुम पर एहसान किया, सुनने के लिए कान दिए, तुम पर एहसान किया, खून के दौरान के लिए तुमको दिल दिया, तुम पर एहसान किया, सोचने के लिए दिमाग दिया, तुम पर एहसान किया। हालांकि ये कितनी ज्यादा जरूरी है ये चीजें, लेकिन अल्लाह ने कभी एहसान पूरे कुरान में नहीं जताया। लेकिन जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ को अपना नबी भेजा तो अल्लाह ने खुद फरमाया कि अल्लाह ने मुसलमानों पर एहसान कर दिया है कि उनमें उन्हीं में से अपना अज़मत वाला रसूल भेज दिया। पता चला हमारे रसूल हमारी आंखों से ज्यादा कीमती हैं, हमारे रसूल हमारी ज़बान से ज्यादा कीमती हैं, हमारे नबी हमारे दिल गुर्दा जिगर से ज्यादा कीमती हैं, हमारे नबी सारी कायनात से ज्यादा कीमती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अन्ना बात जी भाई देखो मौलाना लोग जिसे खाना खाना हो, ये सुना हो, आराम चले चले, बीच में डिस्टर्ब होते। चलिए
तो अल्लाह फरमाता है मुसलमानों पर हमने एहसान कर दिया है कि उनमें अज़मत वाला रसूल भेज दिया। काम क्या है उस रसूल का, क्या करेंगे वो रसूल? अल्लाह फरमाता है यतलू अलैहिम आयाती, वो रसूल अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ करके सुनाएंगे। व युज़क्कीहिम, और तुम्हें और मुसलमानों को खूब पाक करेंगे। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और मुसलमानों को किताब व हिकमत का इल्म सिखाएंगे। व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, अगरचे इससे पहले वो खुली गुमराही में थे। ये 3 आयतें करीमा मैंने, आप थोड़ा सा कुर्सी लेके जरा सामने आ जाओ, इधर आ जाओ, थोड़ा सा जहमत ऐसी भी पोस्ट कर रही होगी आप लोग, आ जाए। ठीक है, 3 आयतें करीमा मैंने पढ़ दी, चौथी आयतें करीमा सुनो। अल्लाह फरमाता है या अहलल किताब, एक किताबियों, एक किताब वालों, ए यहूदियों, ए ईसाइयों, क़द जाकुम रसूलुना, आ गए हैं तुम्हारे पास हमारे रसूल। युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुंतुम तुख्फून मिनल किताब, है ना। यहूदी जो है, यहूदी और ईसाई हुजूर की आमद से पहले हुजूर की सिफात जो उनकी किताबों में थी उसे छुपाया करते थे। तो अल्लाह ने फरमाया आ गए हमारे ये रसूल जो उन बहुत सारी चीजों को वाज़ेह कर देंगे, खोल देंगे, जिन्हें तुम अपनी किताब में से छुपाया करते थे। सुभान अल्लाह। और ऐसा नहीं है कि पूरी पोल खोल देंगे, वयाफू अन कसीर, और बहुत सारी बातों से नजरअंदाज भी करेंगे। सुभान अल्लाह, है ना। यानी कुछ बातें खोल भी देंगे और कुछ बातों को नजरअंदाज भी करेंगे। क़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक कि तुम्हारे पास आ गया अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। सुभान अल्लाह। मैंने सोचा आप लोग सिर्फ क़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सिर्फ इतना ही सुनते हैं। मैंने सोचा पूरी आयत करीमा ही पढ़ के आपको सुना। सुभान अल्लाह। कितनी आयत हो गई? 4। अब जरा तवज्जो फरमाएंगे सभी लोग। अल्लाह फरमाता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने नबी के दुनिया में तशरीफ लाने से 578 या 79 साल पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। कौन? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। उनकी कौम बड़ी होशियार थी। एक दिन कहने लगी ईसा आप अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं, तो एक काम करो ना। हजरत ईसा फरमाते बोलो। तो उनकी कौम कहने लगी कि आप अल्लाह से दुआ कर दो कि अल्लाह आसमान से हमारे लिए पका पकाया खाना भेज दिया करे। सुभान अल्लाह, है ना। पका पकाया खाना दस्तरखान पे रख के आ जाया करे और हम दिया करें। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों से कहा अरे इस तरह की फरमाइशें न करो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा रब हमसे नाराज हो जाए। तो आपकी कौम कहने लगी ये पैगंबर हम ये इस वजह से फरमाइश नहीं कर रहे हैं कि हमें अल्लाह की बारगाह में शक या आपके नबी होने में शक है, आपकी नबूवत में डाउट है, ऐसा नहीं है। बल्कि हम इसलिए ये फरमाइश कर रहे हैं ताकि अल्लाह के यहाँ से खाना आए और हम उसे खाएं और खा के बरकतें हासिल करें। क्योंकि जितने नेक आदमी के घर से खाना आता है उतना ही बरकत वाला होता है, फिर अल्लाह के यहाँ से खाना आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की नियत को खुलूस मुखलिस पाया, यानी उन्होंने देखा मेरी कौम
इसकी नीयत ठीक है, तो फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की इस ख्वाहिश को अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम समझे। कुरान ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उस दुआ को अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है। अल्लाह फरमाता है, ये छठे पारे में आयत करीमा है, सूरे माइदा की आयत है। माइदा के माना दस्तरखान होता है, माइदा के माना दस्तरखान होता है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ को अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया। अल्लाह फरमाता है, क़ाल ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना, हजरत ईसा इब्न मरियम ने कहा, ए हमारे रब, ए हमारे अल्लाह, रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समा, ए अल्लाह तो हम पर आसमान से एक दस्तरखान उतार दे। रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समा, ए अल्लाह आसमान से हम पर एक दस्तरखान उतार दे। तकूनु लना ईदल लि अव्वलिना व आखिरिना, ताकि जिस दिन वो दस्तरखान उतरे तो वो दिन हमारे अगलों के लिए और हमारे बाद वालों के लिए ईद हो जाए, ईद हो जाए, यानी उस दिन को हम ईद के तौर पर मनाएं। वह आयतम मिनका, और वो दस्तरखान तेरी तरफ से निशानी हो जाए। वरज़ुक़ना वअन्ता खैरुर राज़िक़ीन, और मौला तू ही रिस्क देने वाला है, तू और तू हमें रिस्क दे दे। हजरात वो दस्तरखान नियमतों भरा उतरा। मालूम है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ हो नबी की तो कबूल क्यों न होगी। अल्लाह ने कबूल फरमाई और आसमान से एक दस्तरखान पर पकी पकाई मछलियां और पकी पकाई रोटियां, पकी पकाई मछलियां और अरे यार पकाई मछली और गरम गरम रोटी मिल जाए तो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पकी पकाई रोटियां और बनी बनाई मछलियां दस्तरखान पे सजी हुई अल्लाह की बारगाह से उनकी कौम पर उतरी थी। तो जिस दिन वो दस्तरखान उतरा था वो दिन इतवार का दिन था, संडे का दिन था। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इतवार के दिन को ईद के तौर पर मनाया। आज भी सारी दुनिया के ईसाई और क्रिश्चियन इतवार के दिन हफ्ते की ईद मनाते हैं, संडे को हफ्ते की ईद मनाते हैं। तो मुझे कहने दो कि जब नेमतों वाला दस्तरखान उतरा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इतवार के दिन को ईद के तौर पर मनाया। तो जिस 12 रबीउल अव्वल शरीफ को सारी नबी दुनिया का नबी तशरीफ लाया, उस दिन हम सुन्नी ईदों के ईद के तौर पर क्यों न मनाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बात समझ में आ गई जी? हाँ, थोड़ा सा माइक में आवाज का है। हाँ, परेशान बोलो ना, चुप्पे से बुला लो, आ जाए तो कोई बात नहीं। असल में मैं भी बहुत ज्यादा बराबर आवाज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो पा रहा है। खैर कोई बात नहीं, जो है अब ऐसा तो नहीं कि नया सिस्टम आएगा। अल्लाह ने चाहा तो अपने लोग हुजूर की मिलाद इसमें सुनी। मैंने 5 आयतें करीमा पढ़ करके आपको सुना हुजूर की मिलाद के ताल्लुक से। अल्लाह मौसस समीन, लेकिन आपने एक बात गौर किया कि नहीं, अल्लाह ने इन 5 आयतों में कहीं ये नहीं फरमाया कि हमने अपने महबूब को पैदा किया, बल्कि अल्लाह ने फरमाया वो आए, हमने भेजा, और भेजा वही जाता है, आता वही है जो पहले से कहीं मौजूद हो। आपने ऐलान सुना होगा कि मौलाना तबरेज़ आलम कादरी आ रहे हैं, तो आ इसलिए गया हूं कि पहले से था। ऐसा थोड़ी है कि सुबह 8 बजे पैदा हुआ और शाम को 8 बजे आपके गांव आ गया, ऐसा नहीं है। पहले से था तो आ गया। अच्छा, मैं हजरात तवज्जो फरमाएं, दबा के रखते हैं लोग ना, मशीन ना हो जाए। तवज्जो फरमाएं, ठीक है, अब कुछ मत बस, ठीक है, बहुत अच्छा। तो अल्लाह ने कहीं ये नहीं फरमाया कि महबूब हमने तुमको पैदा किया,
बल्कि अल्लाह फरमाता है हमने भेजा वो तशरीफ लाए। और भाइयों ये आप भी जानते हैं कि भेजा वही जाता है जो पहले से कहीं मौजूद हो, आता वही है जो पहले से कहीं मौजूद हो। पता चला हमारे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले भी कहीं मौजूद थे। हमारे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले भी कहीं मौजूद थे। अब कितना पहले थे खुद मेरे नबी फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई व तीन। मैं तो उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम मिट्टी और पानी की मंजिलें तय कर रहे थे। आका फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था। याद रहे भाइयों, लोग कहा करते हैं नबी को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली। ऐसा नहीं है। नबी फरमाते हैं जब हजरत आदम मिट्टी और पानी की मंजिलें तय कर रहे थे, अल्लाह उनके जिस्म को तैयार कर रहा था। नबी फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था। तो 40 साल में नबूवत मिली नहीं, बल्कि जो नबूवत मेरे नबी को मिली है 40 साल की उम्र में उसका ऐलान किया है। तो अल्लाह ने अपने नबी को इतना पहले बनाया। खुद अल्लाह फरमाता है लौला कमा खलक़तु दुनिया, कि हबीब अगर मैं तुम्हें पैदा न करता तो इस दुनिया को बनाता ही नहीं। सुभान अल्लाह। ये सारी कायनात मेरे नबी के कदमों का सदका है। तवज्जो चाहूंगा। और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बना दिया, पैदा फरमा दिया, तो नीचे को सर झुकाए हुए थे हजरत आदम। अल्लाह ने फरमाया आदम जरा सर उठाओ और ऊपर देखो। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सर ऊपर उठाकर देखा तो आसमानों में एक नूर नजर आया। अर्ज करते हैं मौला ये किसका नूर है? आवाज आई मेरे आदम ये तेरी औलाद में एक नबी है, ये उन्हीं का नूर है। जमीन पर उनका नाम मोहम्मद होगा, आसमान पर उनका नाम अहमद होगा। ये उसका नूर है। और अल्लाह ने उसी वक्त फरमाया था आदम अगर मैं तुम्हें पैदा न करता तो इस दुनिया को बनाता ही नहीं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। देखो कुछ भाई लोग सो रहे, नींद आ रही है, थोड़ा सा बोलोगे आप लोग तो वो भी बेदार हो जाएंगे। तो अल्लाह ने अपने नबी को इतना पहले बनाया। अल्लाह फरमाता है या अल्लाह के नबी की बारगाह में एक सहाबी हाजिर है, नाम है उनका हजरत जाबिर। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को बनाया? तो मेरे नबी फरमाते हैं या जाबिर इन्नल्लाह क़द ख़लक़ क़ब्ल अल-अश्याइ नूर नबिय्यिका मिन नूरी। ए जाबिर अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। सबसे पहले अल्लाह ने अपने नूर से अपने नबी के नूर को बनाया। तो कितना पहले, कितना पहले? अरे भाई ना आप थे ना मैं ना हमारे बाप दादा, ये तो बनाने वाला रब्बुल आलमीन जाने या बनने वाले रहमतुल लिल आलमीन जाने। जब हम थे ही नहीं तो कौन क्या बता सकता है? जब कोई तीसरा था ही नहीं तो ये तीसरा ओवर एक्टिंग क्यों करता है? ये तो बनाने वाला अल्लाह जाने या बनने वाले रसूलुल्लाह जाने। मगर आज का इंसान सिर्फ बातों से मानने वाला नहीं है। आज का इंसान तहकीक करने का आदी है। आज का इंसान रिसर्च करने का आदी है, जुस्तजू करने का आदी है, जानने का आदी है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह ने अपने नबी को कितना पहले बनाया और कब बनाया। तो हजरत मैं क्या बता सकता हूँ, आओ सीधे सीधे नबी की बारगाह में चलते हैं। और मेरे नबी की बारगाह में फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल हाजिर हैं। हजरत जिब्राइल हाजिर हैं। तो आका ने एक दिन इरशाद फरमाया